मांग कर रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। अगर दोनों पे बात अड़िग हुई तो बताइए सरकार टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये मंत्री पद कहाँ जाएगा। अगर सरकार ऐसे उथल पुथल रही तो क्या आपको लगता है कि रोजगार मिल पाएगा वैकेंसी? चिराग पासवान भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़े लिखे, लेकिन उन कुछ मजबूरी के वजह से उधर है, समझे। चिराग भैया पढ़े लिखे युवा शिक्षित बहुत अच्छा है, मंत्री पद मिला, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मंत्री बने ठीक है, भगवान करे कि उनको सद्बुद्धि हो, मोदी वाला के बात में नहीं रहे, वायरस में नहीं रहे, तो बिहार के लिए रोजगार का काम करेंगे, ये अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। बस हम यही बोलना चाहते हैं। वो कोई भी समझौता करके कुछ भी कर ले, बिहार के लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है तेजस्वी यादव। क्लियर? तेजस्वी यादव के अलावा कोई विकास नहीं कर सकता है। आपने देखा कि 17 महीना में जो 17 साल में नहीं हुआ, जो 17 महीना में वो शिक्षक विभाग में या कोई भी विभाग में जितना वर्क किए उसके कंपेयर में कोई दूसरा नेता बिहार में नहीं है। और तेजस्वी बहुमत की सरकार है और ये कोई पलटने वाला नहीं है। 5 साल सरकार फटाफट 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 दौड़ेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण ले चुके हैं। अब कहीं न कहीं 8 सांसद इस बार मंत्री पद बनने जा रहे हैं। क्या इस बार विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या फिर कुछ विशेष राज्य का दर्जा के साथ साथ कुछ युवाओं के लिए कुछ स्पेशल पैकेज आएगा? क्या बोलिएगा इस बार? किस चीज के बारे में? जिस बार 8 मंत्री बने हैं बिहार से, कुछ स्पेशल युवाओं के लिए इस बार करेंगे जो मंत्री बने हैं? ये सब बहकावा है भैया, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बन गई कि 8 मंत्री पद दीजिए, लेकिन इससे पहले देख लीजिए ना, आप 10 साल रहे तो इससे पहले क्यों नहीं आपका आँख खुला जो अभी खुल रहा है 8 मंत्री पद? क्या आप दिखावा, कहीं ये भी तो हो सकता है कि आप दिखावा के लिए बिहार में हम 8 मंत्री पद दिए हैं कि हम बाप रे बाप हम बिहार को बहुत मान रहे हैं। टीडीपी वाला भी मांग कर रहा है कि बिहार को आंध्रा को ये क्या बोलते हैं विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। नीतीश जी भी मांग कर रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। अगर दोनों पे बात अड़िग हुई तो बताइए सरकार टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये मंत्री पद कहाँ जाएगा। अगर सरकार ऐसे उथल पुथल रही तो क्या आपको लगता है कि रोजगार मिल पाएगा वैकेंसी? नीतीश कुमार तो विकास किए हैं। क्या विकास किए? इतना साल से रहे। पाटलिपुत्रा से पटना के लिए आप गाड़ी आई, अगर एक प्रेग्नेंट लेडी आती है पाटलिपुत्रा से पटना, इतना जर्जर रूट है। कृपाल यादव सांसद थे, अब नहीं है। अब नहीं है, निशा दीदी आई है। हाँ, तो वो काम करेगी इतना तो। अगर वहाँ से आते हैं, ठीक, वहाँ से आते हैं ना, प्रेग्नेंट लेडीज जो है ना अंदर में मर जाएगी या गाड़ी में बच्चा हो जाएगा। पीएमसीएच जाते हैं आप, पीएमसीएच का देखते हैं भैया कितना हाल बेकार है, मतलब रोड का, मतलब अगर वहाँ पे अगर एम्बुलेंस से कोई लेडीज आती है उसका क्या हाल होगा, आप हमको ये बता दीजिए। क्या आपका सड़क व्यवस्था ठीक नहीं है? अरे चिराग पासवान को मंत्री पद मिला है, युवा नेता है, विकास करेंगे। हाँ ठीक है, बोलते हैं बिहारी फर्स्ट। चिराग पासवान भैया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ना उनके मतलब हम खुला बोलते हैं, हम किसी चिराग पासवान के जो मतलब कि अभी मतलब उन ना मतलब धन जमा के रखे हुए थे, ठीक है। अगर बीजेपी से हटते हैं ना तो डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल नियर सब टेला जाएगा, इतना यही कारण है। चिराग भैया इधर आते पढ़े लिखे, लेकिन उन कुछ मजबूरी के वजह से उधर है, समझे। चिराग भैया पढ़े लिखे युवा शिक्षित बहुत अच्छा है, मंत्री पद मिला, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, वो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मंत्री बने ठीक है, भगवान करे कि उनको सद्बुद्धि हो, मोदी वाला के बात में नहीं रहे, वायरस में नहीं रहे, तो बिहार के लिए रोजगार का काम करेंगे, ये अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। बस हम यही बोलना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखिए, चिराग के लिए जो है वो चिराग फर्स्ट है, उनके परिवार फर्स्ट है, ठीक है। ये जो चिराग पासवान वही चिराग पासवान है जो बीजेपी वाला, अगर आज से बैक जाइएगा तो उनको क्या किया गया था, उनके पिताजी को जो शुरू से लेकर आज तक कब्जा था, उनके पुतला को उनको तोड़ के बिगा गया था, उनको घर में से निकाला गया था, और आज वो चिराग है, चिराग का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर वो कोई भी समझौता करके कुछ भी कर ले, बिहार के लिए सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है तेजस्वी यादव। क्लियर? तेजस्वी यादव के अलावा कोई विकास नहीं कर सकता है। आपने देखा कि 17 महीना में जो 17 साल में नहीं हुआ, जो 17 महीना में वो शिक्षक विभाग में या कोई भी विभाग में जितना वर्क किए उसके कंपेयर में कोई दूसरा नेता बिहार में नहीं है। और तेजस्वी को हराने के लिए देख लिए ना कितना कैबिनेट, कितना हेलीकॉप्टर, वो अकेले काफी रहे। मोदी 10 साल में इतना विकास किए हैं, बोलते हैं युवा के लिए। विकास गिना दीजिए, विकास का काम गिनवाइए। राम मंदिर बनवाए ना जी, मोदी का बाप राम मंदिर बनवाया, चंदा के रुपया के राम मंदिर बना, 70% काम नहीं हुआ, जाके उद्घाटन कर दिए चुनावी एजेंडा को लेके। चुनावी काय के किसान सम्मान निधि मिल रहा है, महिलाओं को शौचालय मिल गया, घूस लेके एक सेकेंड, महिलाओं को शौचालय मिल गया, 3 तलाक का मुद्दा खत्म किया इन्होंने, जिससे मुस्लिम महिलाएं बहुत पीड़ित थी।
राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाया, 35A हटवाया, जो इनके मेन मुद्दे थे सबको पूरा किया इन्होंने। काम जोड़ा दिया। कश्मीर में जमीन बस वहाँ पे खरीद के बेरोजगार धंधा उंधा कर सकते हैं। और 2 आर्टिकल थे, आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, बस बी हटाया वहाँ से। सर्च कर लीजिए, सर्च कर जरा लीजिए। चालक से नहीं, इनसे जरा पूछिए धारा 370 का ये मतलब क्या जानते हैं, जरा आप इनसे आप पूछिए। बता दीजिए क्या मतलब जानते हैं। एक सेकंड, जम्मू कश्मीर में धारा 370 था, 370 था, तो वहाँ का संविधान अलग था, वहाँ तिरंगा नहीं लहराते थे लोग, ठीक। वहाँ के लोगों को वहाँ यहाँ आने के लिए परमिशन लेना। अब जो है एक देश एक राष्ट्र एक संविधान है, धारा 370 वही ना, 400 पार करते तो संविधान में संशोधन करते। भारत का जनता दिखा दिया ना आपको, 400 पार करते संविधान में संशोधन करते। आप ये बता रहे संविधान संशोधन, भाजपा की सरकार 2014 में आई, 282 सीट के साथ पूर्ण बहुमत थी, लेकिन अपने घटक दल के साथ उन्होंने एनडीए को लेकर सरकार बनाई। 2019 में 303 सीटें भाजपा की अकेले आई, चाहती अकेले सरकार बनाती, घटक दल को लेके बनाई एनडीए सरकार। 2024 में 10 साल की सरकार आ गई, थोड़ी एंटी इनकन्वेंसी थी जिसके कारण इनकी सीटें कम हुई है, लेकिन एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और ये कोई पलटने वाला नहीं है। 5 साल सरकार फटाफट 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 दौड़ेगी, फुल स्पीड में। मोदी जी गारंटी लेंगे नीतीश कुमार का। खटाखट मोदी जी गारंटी लेंगे। 8,500 के लिए कह रहे थे, 15 लाख के लिए लोग लाइन में नहीं लगे, लेकिन 8,500 के लिए लोग लाइन में यही लखनऊ में जाके महिलाएं लगी है। भैया मोदी सुनिए, मोदी जी बोले थे, मोदी जी अपने चुनाव एजेंडा के लिए राम मंदिर बनवाए, क्या असर हुआ देखे ना जोधिया में, क्या असर हुआ समझ में। जहाँ जोधिया बनाए वहाँ भी नहीं जीत पाए, यही बीजेपी की रणनीति है। मंदिर मस्जिद करते करते रह जाइएगा, रोजगार की बात नहीं कीजिएगा, रोजगार की बात नहीं कीजिएगा, केवल मंदिर और मस्जिद की बात कीजिएगा, इससे काम चलने वाला है। बिहार में रोजगार की बात कीजिए, रोजगार फर्स्ट होना चाहिए, युवा के रोजगार। अरे भाई, अगर मोदी हिंदू मुस्लिम करवाता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नेहरू काहे करवाया? नेहरू काहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करे? अगर मोदी काहे ना हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा करता है? मोदी काहे ना कश्मीर को बंटवारा कर एक बात बताइए, मोदी जी गारंटी लेंगे नीतीश कुमार का जो सरकार नहीं गिरेगा इस पर? नीतीश कुमार एकदम बिल्कुल आठ सांसद मंत्री मोदी जी बनवा दिए सरकार गिराने के लिए। ये बोल रहा है ना कि नेहरू पाकिस्तान को क्यों अलग कर दिया। सरदार पटेल, बीपी मेनन को ये कहा गया था कि आप मतलब कि जितने मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हैं, 548 टुकड़ों में बटे थे हमारे देश, उनको एकजुट करके एक इंडिया का निर्माण कीजिए, ठीक है। और उनको ऊपर से आदेश दिया गया था कि आप मतलब कि सपोर्ट करना है, क्या मतलब उनको क्या जानकारी। इंडिया गठबंधन हुआ है, हम आरजेडी से हैं, ललटेन का सपोर्टर। हम तो चाह रहे हैं ना कि फुल्ले बीजेपी का सरकार आ जाए और जितना बैकवर्ड लोग का क्लास का लोग है उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा ना, उस दिन समझ में आ जाएगा ना कि बीजेपी के वोट दें या आरजेडी का। जितना बैकवर्ड क्लास का है उसको सब बीजेपी का फुल बहुमत सरकार आ जाए खाली, उसके बाद पिछला बैकवर्ड क्लास का पता चलेगा ना क्या औकात होता है। जाएंगे लालू चाचा हमको बचाइए। पूरी अफवाह है, कोई आरक्षण पे कोई खतरा नहीं है, ना आरक्षण खत्म, पूरा आरक्षण खत्म कर देगा। जानते भैया क्या करेगा? लालू यादव गोर लाग रहे हैं, बचाइए हमको। देखिएगा, ये बताइए, फुल बहुमत खाली बीजेपी इस पर 8 मंत्री पद मिला है बिहार के। बीजेपी फुल बहुमत सरकार हमको चाह रहे हैं कि आ जाए, आज उसके बाद बैकवर्ड का पता चल जाए। देखिए, आज कल कैबिनेट की गठन हुआ, मंत्रियों ने शपथ लिया, आज पहला प्रधानमंत्री ने साइन भारत के किसानों के लिए किया। 20 करोड़ 16 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की पहली किस्त आज जाने वाली। उन्होंने बिहार को 20,000 इस पर मिलेगा? नहीं, इस बार नहीं। काहे नहीं मिलेगा? दूसरी बात, सरकार अगर गिरती है, पहला चीज जैसे इनका सोच है ना, वही सोच रहेगा कि चोर सोचता है कि सब चोरे हैं, यही इनको लोग सोच है। और दूसरी बात, सरकार गिरा था भैया, सरकार गिरा था तो नीतीश कुमार जी नहीं गिरते हैं, एक व्यक्ति को हराने के नरेंद्र मोदी के पैर में नहीं गिरते। आज तक उनको पलटू चाचा कहा गया। भैया बोलने के लिए बहुत कुछ बोलता है, लोन लेकर को बोलने वाला साला आईपीएस बन जाता है, बनता है ना। बिहार को इतना पिछड़ा बोलते हैं, बिहार बहुत पिछड़ा जाती है, बहुत खराब जाती है, बोलता है ना, फिर भी बिहार से जाती आईपीएस निकलते हैं, यानी खराब आदमी अच्छा बनता है। ये लोग बोल रहे हैं कि सरकार नहीं गिरेगा इस पर। आप मतलब ठीक है, चैलेंज बात छोड़िए ना, मतलब कि आपने ये क्या गारंटी है कि नीतीश को पलटने की, मतलब कि आप पलटने का ये कर दे। सीट पलटेगा ना, मान लीजिए पलट गया, टीडीपी भी पलटा। अमित शाह क्या बोले थे नीतीश का, मतलब कि पूरा मतलब आप नीतीश जी ये सोच लीजिए कि आपके लिए दरवाजा बीजेपी का बंद है। टीडीपी के लिए भी ये बात बोले थे, नहीं घुसाइएगा तो आपका सरकार बनेगा, सरकार बनता है। जब
बोला था कि अब यही 2020 का चुनाव था जिसमें कांग्रेस जेडी ये 19 का चुनाव सब लोग अलग लड़े थे। आज एक व्यक्ति को, शख्स को हराने के लिए पूरा पार्टी एक हो गया। आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा इस बार या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं।